तंदुरुस्त तवाना सेहत मंद नहीं हैं। कितने लोग ऐसे रहते हैं इस दुनिया में जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है, जिनके कान नाक कान जबान होठ ये सलामत नहीं है। कितने लोग आपने देखे होंगे किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी की टांग में ऐसी बीमारी है कि चल नहीं पाता। कितने लोग ऐसे भी इस दुनिया में रहते हैं जिनके पैर छोटे छोटे होते हैं, बेचारे बैसाखी से या फिर किसी और साजो सामान से चला करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ नहीं हैं। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं कि जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं कि जिनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं कि जिनकी जबान में बोल नहीं है। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं कि जिनके सर के अंदर भेजा तो है अकल नहीं है। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं कि जो मियां बीवी मोहब्बत से रहते हैं, औलाद नहीं है। कितने लोग इस जमीन पर ऐसे रहते हैं जिनके पास डिग्रियां तो है, रोजगार नहीं है। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि रोजगार भी है, डिग्रियां भी है, घर मकान नहीं है। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि वो जिस चीज की जुस्तजू करते हैं वही उनके पास नहीं है। मेरे प्यारे, जबान की कीमत उससे पूछो जिसकी जबान में बोल नहीं है। हाथ की कीमत उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। चलने की कीमत, टांग की कीमत उससे पूछो जिसके पास टांग नहीं है। अक्ल की कीमत उससे पूछो जिसके पास अक्ल नहीं है। दिल धड़कने की कीमत उससे पूछो जिसके दिल में धड़कने नहीं है। औलाद की कीमत उससे पूछो जिसके पास औलाद नहीं है। घर मकान की कीमत उससे पूछो जिसके पास घर मकान नहीं है। माँ बाप की कद्र उससे पूछो जिसके पास माँ बाप नहीं है। पड़ोसियों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास पड़ोस नहीं है। और होठों की कीमत उनसे पूछो जो बोल बना नहीं पाते हैं। जितनी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, इन सब का अगर हम एक हिसाब लगा करके देखें तो पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें जबान में बोल भी अता फरमाए हैं, हमें कुव्वते बाजू भी अता फरमाई है। सुनने की कीमत उससे पूछो जो सुन नहीं पाता है। अल्लाह ने हमारी कानों में कुव्वते समाअत भी अता फरमाई है, सीने में धड़कने वाला दिल भी अता फरमाया है, चलने के लिए टांगे भी अता फरमाई है, बोलने के लिए जबान भी अता फरमाई है, पकड़ने के लिए हाथ भी अता फरमाए हैं। अल्लाह ने देखने के लिए हमें आंखें सही सालिम अता फरमाई है। अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है, घर मकान अता फरमाया है, इज्जत अता फरमाई है, शोहरत अता फरमाई है, इलाके में हमें इज्जत दी है, हमारी पहचान अल्लाह ने बना दी है कि इलाके के लोग हमको जान लेते हैं, गांव देहात के लोग हमारे नाम से हमको पहचानते हैं। मेरे भाई, अल्लाह ने जब तुमको पैदा किया सही सालिम पैदा किया, जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी सही सालिम पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने जब तुमको पैदा फरमाया, तुम्हारे पैदा होने से पहले जिन चीजों की जरूरत थी मेरे रब ने पहले ही उनको मौजूद फरमा दिया। तुम्हें चलने के लिए जमीन की जरूरत थी, अल्लाह ने पहले से जमीन मौजूद फरमा दी। तुम्हें खाने के लिए सब्जियों की जरूरत थी, अल्लाह ने इसी सब्जा को इसी जमीन के अंदर पोशीदा फरमा दिया। तुम्हें पीने के लिए पानी की जरूरत थी, अल्लाह ने आसमान और जमीन में तुम्हारे लिए पानी अता फरमा दिया। कभी बारिश के जरिए तो कभी तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके जमीन से पानी हासिल कर लिया करते हो। तुम्हें फलों और दरख्तों की जरूरत थी, अल्लाह ने तुम्हारे पैदा होने से पहले इन दरख्तों और फलों को मौजूद फरमा दिया। जमीन की रौनक के लिए ताकि तुम्हारा दिल लग जाए, इन जानवरों और परिंदों की जरूरत थी, अल्लाह ने इन जानवरों और परिंदों से
دنیا کو سجا دیا. ان پہاڑوں ان دریاؤں کی رونقوں کی ضرورت تھی, اللہ نے ان دریاؤں کو ان پہاڑوں کو پہلے سے لگا دیا. دن ہو جائے اجالا ہو جائے تاکہ تم اپنے کام دھندے کر سکو, روزی کما سکو, اپنے بچوں کی پرورش کر سکو, انہیں تعلیم دلا سکو. دن کی ضرورت تھی, اللہ نے تمہیں پیدا فرمانے سے پہلے ہی سورج کو بنا دیا تاکہ تمہیں اس کی کرنیں ملے اور یہ دن ہو جائے اجالا ہو جائے. رات کی ضرورت تھی تاکہ انسان آرام کر سکے, دن بھر تھکا ماندہ ہو تو رات کو بستر پر لیٹ جائے اور صبح تک آرام کر لے, تو اللہ نے رات کو بھی بنا دیا. جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے بنا دیا. پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت اللہ نے تمہیں عطا فرمائے, بولنے کے لیے زبان کی ضرورت اللہ نے تم کو عطا فرمائے, دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت, اس میں بینائی کی ضرورت اللہ نے تم کو عطا فرمائے, سننے کے لیے کانوں میں قوت سماعت کی ضرورت اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. ہمیں خوشی ملے, ہمیں احساس ہو اولاد کیا چیز ہے, اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی عطا فرما دی, ہمیں ہمارے لیے عقل عطا فرما دی تاکہ زمین پر ہم مکان بنا سکے, سواریوں کا انتظام کریں, اور اسی عقل کے ذریعے آج ہم ہواؤں میں اڑ کر کے سفر کو آسانی سے کر رہے ہیں, مشینیں بنا رہے ہیں, بہترین تکنیکی چیزیں ہم لا کر کے, بہترین الیکٹریشین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو بہترین لائٹوں کی چیزیں بھی بنا رہے ہیں, طرح طرح کی مشینیں بھی بنا رہے ہیں. اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی تاکہ انسان کو جب جب اس کے استعمال کی ضرورت ہو تو اس کے پاس ہو اور استعمال کر کے اپنی زندگی جینے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اس زمین کو سجایا, فرش بچھا دیا, آسمان لگا دیا, دریا بہا دیے, پہاڑ لگا دیے, ساری چیزیں جو انسان کو ضرورت تھی اللہ نے لگا دی. اگر اللہ چاہتا تو یہ ہوا جو آسانی سے ہم کو مل رہی ہے آسانی سے ہم کو نہ مل پاتی. بتاؤ اگر ہوا کو خریدنا پڑتا غریب سارے مر جاتے. بتاؤ اگر پانی کو ہر وقت خریدنا پڑتا غریب پیاس سے مر جاتے. بتاؤ اگر زمین سے سبزہ نہ اگ رہا ہوتا, آسمان سے سبزیاں پیدا ہو رہی ہوتی, تو بغیر پلان والے تو میں کہتا ہوں سارے ہی لوگ مر جاتے, کسی کو سبزی نہ مل پاتی. بتاؤ اگر یہ چلنے کے لیے زمین نہ ہوتی تو ہم اپنے گھر کہاں بناتے, اپنے گاؤں کہاں بناتے, اپنے شہر کہاں بناتے, اپنی آبادیاں ہم کہاں پر آباد کر لیتے, کہاں اپنی اولادوں کو بساتے. یہ جانور نہ ہوتے تو ہم سواریاں کیسے بناتے, کھیتوں کو جوتنے کا کام کیسے کرتے, ایک سے دوسری جگہ سامان لے جانے کا کام کیسے کرتے. اللہ نے ان جانوروں سے زمین کو سجایا ہے. یہ دریا نہ ہوتے, پہاڑ نہ ہوتے, کتنی بے نور یہ زمین ہو جاتی. اس دریا سے, ان پہاڑوں سے, ان ہریالیوں سے اللہ نے زمین کو سجا دیا. یہ نہ سمجھنا اللہ کو دریا کی ضرورت ہے, یہ نہ سمجھنا اللہ کو پہاڑوں کی ضرورت ہے, یہ نہ سمجھنا اللہ کو زمین آسمان کی ضرورت ہے, جانوروں پرندوں چرندوں کی ضرورت ہے, ان سبزہ پانی اور تمام طرح کی ضرورت ہے. نہیں, اللہ نے زمین کو سجایا ہے تو حضرت انسان کے لیے سجایا ہے, میرے اور آپ کے لیے سجایا ہے. یہ سورج جو کرنیں بکھیر رہا ہے ہمارے لیے ہے, یہ چاند جو چاندنی بکھیرتا ہے ہمارے لیے ہے, یہ جو دن ہو رہا ہے ہمارے لیے ہو رہا ہے, یہ زمین بنی ہے تو ہمارے لیے بنی ہے, یہ آسمان بنا ہے تو ہمارے لیے بنا ہے. تمام دنیا میں جتنی چیزیں ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے. لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن یہ زمین تو ہمارے لیے ہے, یہ آسمان تو ہمارے لیے ہے, یہ زمین کی رونقیں ہمارے لیے ہیں, ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو لا ریب ہے, مذہب نور و ہدایت, مزہ لے رہا ہے, تیرے اندر شک کی گنجائش نہیں, تو اللہ کا پاک کلام ہے, جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا آج تک ویسا موجود ہے. ہم کو بتا تو صحیح, ہم انسانوں کے لیے زمین ہے, ہم انسانوں کے لیے آسمان ہے, ہم انسانوں کے لیے پہاڑ ہے, دریا ہے, موجوں کی تو گیانی ہے, یہ پہاڑوں کی بلندی ہے, یہ تمام رونقیں ہمارے لیے ہے. ہم انسان کس لیے ہے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ نے جن اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے.
किस लिए बनाया अल्लाह ने इंसान को? अपने लिए, ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। लेकिन ये ना समझ लेना कि तुम्हारे सजदों की अल्लाह को जरूरत है, ये ना समझ लेना तुम्हारे रुकू कयाम की अल्लाह को जरूरत है, तुम्हारे तिलावत कलाम की अल्लाह को जरूरत है, तुम्हारे हम्दो सना की अल्लाह को जरूरत है। नहीं, वो पाक है, बेनियाज है। हम सजदा करते हैं, हमारा फायदा है, हम रुकू करते हैं, हमारा फायदा है, हम कयाम करते हैं, हमारा फायदा है, तस्बीह तहलील करते हैं, हमारा फायदा है, तिलावत कुरान करते हैं, हमारा फायदा है। फायदा ये है कि जब हम सजदे में होते हैं, जब हम रुकू में होते हैं, जब हम कयाम में होते हैं, जब कुरान पढ़ रहे होते हैं, दुरूद पढ़ रहे होते हैं, तो अल्लाह खुश हो रहा होता है और फरिश्तों में रश्क फरमाता है, देखो फरिश्तों, मेरे बंदे ने मुझको देखा नहीं, सुभान रब्बियल आला पढ़ रहा है, मेरे बंदे ने मुझको देखा नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा है, मेरे बंदे ने मुझको देखा नहीं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ रहा है, मेरे बंदे ने मुझको देखा नहीं, सूरह यासीन पढ़ रहा है, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, सूरह रहमान पढ़ रहा है। गोया मुझ पर उसका यकीन काबिल है। जब उसने मुझ पर भरोसा कर लिया है, तवक्कुल कर लिया है, तो मैं अपने बंदे से राजी हो गया हूं और उसको इनाम कल क़यामत में जन्नत अता फरमाऊंगा। जो हम इबादत करते हैं उस इबादत का अल्लाह मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह खुश होता है तो इनाम हमको अता फरमा देता है। और जो बुराई करते हैं, अल्लाह फरमाता है शराब ना पियो, जो शराब पीते हैं अल्लाह और उसको रसूल को पसंद नहीं कि जिना करो, वला तक़रबु ज़िना, और जिना के करीब ना जाओ। जो जिना करते हैं अल्लाह को पसंद नहीं है, जो चोरी करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, जो डाका डालते हैं अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, जो धोखा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, जो पड़ोसी का माल हड़प कर लेते हैं अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है, किसी की बेजा जान ले लेते हैं अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है। अच्छे काम पर खुश होता है तो इनाम जन्नत अता फरमाएगा, बुरे काम पर नाराज होता है तो उसने ठिकाना बुरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। क्या तैयार किया है? जहन्नम। तो बुरे कामों से बचो, इसलिए कि तुम्हारा रब तुमसे हिसाब लेगा। क्या लेगा? हिसाब लेगा, एक एक जर्रे का, एक एक तिनके का, एक एक पत्ते का। क्या खाया था, क्या पिया था, क्या बोला था, कैसा चला था, अकड़ कर चलता था, यम नरम मिजाज इंसान था, निगाह दरमियानी रखता था, कैसे सोता था, कैसे उठता था, कैसे बैठता था, बातचीत कैसे करता था, लोगों के साथ अखलाक कैसे थे, किरदार कैसा था, हर चीज का कयामत के दिन अल्लाह हिसाब ले लेगा, हर चीज का। चलो तो इस फिक्र में रहो कि मुझे ऐसा चलना है कि अल्लाह को पसंद आ जाए, बैठो तो ऐसा कि अल्लाह को पसंद आ जाए, सो तो ऐसा कि अल्लाह को पसंद हो, उठो तो ऐसा कि अल्लाह को पसंद हो, खाओ पियो तो ऐसा कि अल्लाह को पसंद हो, और हर नेक अमल इसलिए करो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और अल्लाह ने अगर एक भी अमल पसंद फरमा दिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्त जिस्म अता फरमाया, इज्जत अता फरमाई। अगर किसी के पास औलाद न हो तो किसी में ताकत है वो औलाद दे दे, किसी के पास हाथ न हो, कट गया हो तो किसी में ताकत है, जैसा हाथ अल्लाह ने दिया था वैसा पैदा फरमा दे। किसी के पास जबान में बोलना हो, है किसी में ताकत जबान में बोल अता फरमा दे। किसी के पास सुनने की ताकत न हो, है किसी की दौलत ऐसी कि सुनने की ताकत लौटा दे। किसी के पास अच्छा दिल न हो तो है किसी में ताकत के अच्छा दिल बना दे। अल्लाह ने अगर नाखून भी बनाया तो दुनिया वाले दोबारा वैसा नाखून नहीं बना सकते जैसा मेरे अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने जैसा हमारा दांत बनाया, अगर दांत टूट जाए तो चाहे सोने चांदी का लगवा लो, वैसा नहीं बन सकता जैसा अल्लाह ने फ्री में अता फरमाया है। फ्री में, कोई कीमत नहीं। डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास चले जाओ, कह दो 1 लाख रुपए दूंगा, ऐसा दांत लगा दो जैसा अल्लाह ने मुफ्त में अता फरमाया था। क्या लगा सकता है? नहीं, अल्लाह ने मुफ्त में अता फरमाया। बस अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तुमसे इबादत चाहता है।
क्या चाहता है? इबादत वो भी इसलिए कि वो तुमसे राजी हो जाए तो तुम्हें इनाम अता फरमा दे। वो अच्छे काम तुमसे चाहता है, अच्छा अखलाक तुमसे चाहता है, अच्छा किरदार तुमसे चाहता है, और उसने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए आइडियल बना करके, नमूना बना करके अपने महबूब को दुनिया में भेजा, ताकि तुम देख लो कि उसके हबीब ने दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारी और तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारनी है। समझ आ रहा है आप लोगों को? अल्लाह ने हमें सब कुछ मुफ्त में अता फरमाया और हम हैं नाकारे के उसकी इबादत भी नहीं कर पा रहे हैं, सजदे भी नहीं कर पा रहे हैं, सजदे शुक्र भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा हाल ये है, बच्चा पैदा हो तो डीजे बजता है, सजदे शुक्र नहीं होता। मुफ्त में औलाद मिली, डीजे बजा रहा है, मुफ्त में शौहरत मिली, नाच रहा है, और कहता है इमाम साहब आज नाचने दो, आज तो नाचने का दिन है। जिस दिन अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, हिसाब होगा, तब कहना कि आज नाचने दो, हवा संत हो जाएगी। नामाए अमाल जिसके सीधे हाथ में होगा उसको खुशखबरी होगी कि वो जन्नती है, जिसके बाएं हाथ में होगा उसके लिए बुरी खबर होगी कि वो जहन्नम में जाने वाला है। हालत खराब होगी मेरे प्यारे जिसके नामे आमाल बाएं हाथ में होगा। लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक दिन में नहीं, अपने आमाल के हिसाब से, कोई तो एक साथ में पहुंच जाएगा मैदान हश्र में, कोई 2 साथ में, कोई 1 घंटा में, कोई 2 घंटा में, कोई 4 घंटा में। लोग ऐसे ऐसे होंगे कि 50-50 साल तक सफर करेंगे तब भी मैदान हश्र तक नहीं पहुंचेंगे, और चलने की इतनी तकलीफ होगी कि वो ऐसा महसूस करें शायद जहन्नम में इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। चलने की इतनी तकलीफ होगी, ये किसको होगी? जिसने जिंदगी में बुरे अमल किए हैं। नेक अमल करो, कब्र से उठो तो मैदान हश्र में ऐसे पहुंचो कि अभी उठा था अभी पहुंच गया। उस रात से गुजरने वालों की हालत ऐसी होगी कि कोई रेंगता हुआ जा रहा होगा, कोई पेट के बल घसीटता हुआ जा रहा होगा, कोई पीठ के बल घसीटता हुआ जा रहा होगा। 70 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा। कोई 1 दिन में पहुंचेगा, कोई 2 दिन में पहुंचेगा। उसको किरास करने वाले, उसको पार करने वाले, कोई 1 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, लोग 50-50 साल में। 70 बरस का रास्ता होगा, हजारों साल तक का जिक्र आया है कि लोग उसको किरास कर रहे होंगे। कोई 4 दिन चलेगा, कटेगा, नीचे गिर जाएगा, कोई 10 दिन चलेगा, कटेगा, नीचे गिर जाएगा, और नीचे जहन्नम की आग होगी जो सियाह रंग की है, जिसको हजारों बरस दहकाया गया है, जिसकी गहराई का कोई हिसाब नहीं है। लोग उसमें गिर रहे होंगे। जिसने नेक अमल किए होंगे वो ऐसा होगा कि इधर लाइट का करंट लगाया था और उधर पहुंच गया, पुल सिरात पर कदम रखेगा और पार कर लेगा। मेरे प्यारे ऐसे अमाल करो कि तुम कब्र से उठो तो एक ही साथ में मैदान हश्र में हो, और मैदान हश्र में जब नामा अमाल मिले तो तुम्हारे सीधे हाथ में हो और तुम खुश हो जाओ, अल्लाह राजी हो और तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाए। पुल सिरात पर कदम रखो, इधर कदम रखो, दूसरा कदम तुम्हारे जन्नत का दरवाजे पर पहुंच जाए। ऐसे नेक अमल करो, बुरे अमल कर लो। कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब तक जवानी है खूब मौज मस्ती कर लो। जिस दिन जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तुम खाने का लुकमा तक सही से नहीं चबा पाओगे, मक्कारी कहां से कर पाओगे? याद रखो उतने दिन इंसान मक्कारी करता है जितने दिन उसके जिस्म में तंदुरुस्ती है, तवानाई है, और फिर पूरे बुढ़ापे पछताता रहता है कि मैंने जवानी कहां गवा दी, मैंने सजदे तो किए नहीं है, मैंने नेक अमल तो किए नहीं है, सदका तो किया नहीं है। याद रखो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से कई गुना बेहतर है। बल्कि जिक्र आया है बुढ़ापे के 1000 सजदे जवानी का 1 सजदा बेहतर हुआ करता है। कितना? बुढ़ापे के 1000 सजदे जवानी का 1 सजदा बेहतर हुआ करता है। अभी जवानी है, अल्लाह को राजी कर लो, वरना बुढ़ापे में कुछ ना बन पड़ेगा। जब चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, जिस्म तुम्हारा जवाब दे चुका होगा, मस्जिद तक पहुंचने में तुम्हारी टांगें कांप रही होंगी, फिर तुम क्या ढंग की इबादत कर पाओगे? जवानी में इबादत करो ताकि तुम्हारा रब खुश हो जाए। सब लोग तो फजर की नमाज में घर पर पड़े होते हैं, इशा की नमाज में भी घर होते हैं,
मान लेते हैं दिन में काम धंधे पर होते हैं, तो फजर में तो सब आ सकते हैं, बहाना बना लो, रब की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, या चल जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई कहे मेरे आगे बहुत सारी मजबूरियां थी, तो ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो तुमसे ज्यादा मजबूर थे। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, तो ये जिंदगी अल्लाह का कर्ज है हम पर, वो जब चाहे ले ले। हमको तो मालूम भी नहीं कि कब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, कब हमारी सांसें रुकने वाली हैं। फिर तुम किस बहकावे में हो, आ जाओ सही रास्ते पर, रब को राजी कर लो। अल्लाह राजी हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जानता हूं कि काम धंधे अच्छे नहीं हैं, सब लोग परेशान हैं रोजगार को लेकर के, हर लाइन वाला परेशान है, चाहे वो फेरी लगाने वाला हो, फल बेचने वाला हो, कपड़े वाला हो, कारोबार वाला हो, कैसा भी बिजनेस वाला हो, सब परेशान है, काम धंधे अच्छे नहीं हैं। लेकिन हम भी क्या करें, कहने पर मजबूर हैं, क्योंकि मस्जिद पर कर्जा तो बना हुआ है। रमजान शरीफ में तकरीबन 2, 2.5 या 3 लाख रुपए का कर्जा कम हो गया है। जो 5 लाख रुपए की हमने लिमिट बनाई थी कि इसके नीचे लाना है, तकरीबन वो नीचे तो हम ले आए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब ढील डाल रहे हैं, और वो ऐसे अंदाजा हो रहा है, पिछले जुमा भी तकरीबन 3100 रुपए आए, उससे पिछले जुमा भी 3000 आए, उससे पिछले जुमा भी 3000 आए, जबकि अमूमन 2-3 साल से 5000 6000 जुमा का चंदा आता था।